गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आपके सामने अब हम रामायण के अंतिम पड़ाव की तरफ आ चुके हैं, जो है हमारा उत्तरकांड। समस्याओं से समाधान की तरफ हर अध्याय में, हर कांड में हमने अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान खोजा है। और यही सीरीज का उद्देश्य, पर्पस था, रामायण के माध्यम से कैसे अपने जीवन में समस्याओं से समाधान की तरफ यात्रा करें। हर इंसान जो भी किसी भी समस्या से क्यों ना गुजर रहा हो, रामायण हमें हर समस्या का समाधान उपलब्ध कराती है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरा प्रयास था, जो मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था, जो मैं अपने गुरुओं से सीखा, मैं अपने पिताजी से सीखा। वो राम के भक्त थे, अनुयायी थे, और 30-35 साल से ज़्यादा उन्होंने अन्न त्यागा था और राम की भक्ति में अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने प्राणों को बलिदान किया, राम की भक्ति में लीन हो गए। मेरे दोस्तों, गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। मेरे भाइयों बहनों, तो रामायण का आखिरी भाग आ गया है, उत्तरकांड। कई लोग सोचते हैं कि युद्ध जीत गए, रावण का वध हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया, अब कोई समस्या नहीं। पर समस्या तो यहाँ से शुरू होती कि आपको उस चीज़ को बरकरार रखना, मेंटेन रखना है। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। जब कोई चीज़ आप अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तब उसको बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी होती है, उसको मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। आपके से लोगों को और ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समस्याएं जीत के बाद भी खत्म नहीं होती हैं, बल्कि उनका नया रूप सामने आता है, नए तरीके आते हैं। उत्तरकांड हमें यही सिखाता है कि जीवन में हर जीत के बाद भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। आपको और अलर्ट होने की ज़रूरत है। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो और को ज़्यादा आपको जागरूक होकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि उस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन पैदा हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, तो इससे पहली लर्निंग क्या होती है? रावण का इतिहास और अहंकार का परिणाम देखा था, तो उससे हमें सीख मिला था। तो रावण का महान तपस्वी था, लेकिन अहंकार में डूब गया था। प्रॉब्लम थी, रावण महान तपस्वी था, बहुत बड़ी जीतें हासिल की थी, लेकिन अहंकार में डूब गया था। तो हमारे ऊपर अहंकार ना है तो करना, तो अहंकार ने उसे पतन की ओर ले गया और राम के हाथों उसका अंत हुआ। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसा ही जीवन में होता, चाहे कितनी भी शक्ति हो, अहंकार हमें बर्बाद करता है। तो जब आप राजा बन जाएं तो अहंकार नहीं लाना चाहिए, विवेक बुद्धि के साथ सबको साथ लेके चलना है। अहंकार कुछ समय तक तो रहता, हर समय नहीं रहता है। तो जीवन में कभी भी सफलता को अहंकार में ना बदलें। जब आप कामयाब हो गए तो आप अपनी कामयाबी से सभी के दिलों में राज करना है, अहंकार को त्याग करना है। मेरे भाइयों बहनों, अब हमारी दूसरी सीख क्या है? दूसरी सीख की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तरकांड के अंदर दूसरी सीख की तरफ, पहली सीख थी कि जीवन में कभी भी सफलता को अहंकार में ना बदलें। अब दूसरी सीख है कि राम राज्य की स्थापना होनी है। कि प्रॉब्लम क्या है? प्रजा युद्ध में थकी हुई है, भय और सुरक्षा से ग्रसित है। मेरे दोस्तों भाइयों, प्रजा के अंदर सारा ये बहुत ज़्यादा बड़ा असुरक्षा की भावनाएं थी कि राम जी युद्ध से आए हैं और छोटे मोटे युद्ध होते ही रहते थे राजा के लिए। अब उसको सुरक्षा प्रदान करना है, उसके लिए जोश पैदा करना, विश्वास दिलाना है। और राम ने न्याय, धर्म, सेवा के आधार पर राम राज्य स्थापित किया। राम ने विवेक बुद्धि के साथ राम ने न्याय किया, सबके साथ धर्म की स्थापना की, सेवा के आधार पर राम राज्य स्थापित किया। इसलिए कहते राम राज्य की स्थापना हुई। मेरे दोस्तों, ऐसा राजा चाहिए। अब इससे क्या सीख मिली? जीत का सही अर्थ है दूसरों को शांति और सुरक्षा देना। खाली ऐसा नहीं कि आपने इलेक्शन विन कर लिया, कोई गद्दी मिल गई, पोजीशन मिल गई। जब तक लोगों को गद्दी ना मिले, लोगों को पोजीशन न मिले, लोगों के जीवन में खुशियां ना आए, लोगों के जीवन में क्रांति ना है, लोगों के जीवन खुशहाली ना हो, तब तक आप राजा कहलाने के अधिकारी नहीं है। मेरे दोस्तों, तो जीत की महिमा तभी है जब आप सही अर्थ में दूसरों को शांति और सुरक्षा दे दें। तो जीवन में जीत का जस तभी है जब हम उससे समाज को लाभ दिला पाएँ, समाज को लाभ मिले। मेरे भाइयों बहन, ये दूसरी सीख है उत्तरकांड की। हम आगे बढ़ते हैं कि भाग 3 में क्या, लोक मत और सीता की अकबरता। हमें क्या है? लोगों के विश्वास के ऊपर भी खरा उतरना है, क्योंकि जब राजा होता है बड़ी जिम्मेदारी होती है। चाहे कंपनी में किसी अच्छी पोजीशन में है, घर के मुखिया हैं, तो आपके ऊपर पूरे घर वाले बड़ी उम्मीद लगा के बैठे, समाज सोसाइटी के ऊपर भी आपसे उम्मीदें होती। तो कैसे उनकी उम्मीदों के लिए हमें परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, कुछ ऐसा कार्य करना पड़ता है, ऐसा घूंट पीना पड़ता है जो ना चाहते हुए। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, प्रॉब्लम क्या है? जनता ने सीता की पवित्रता पर संदेह करना शुरू किया कि इतने साल सीता वहाँ रही, इतने साल इतने शक्तिशाली राजा के अंडर में थी, वो कैसे पवित्र होगी? उसको अपनी पवित्रता को सिद्ध करना ही पड़ेगा। मेरे भाइयों, सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अपनी पवित्रता सिद्ध करी। मेरे कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा आता है, हम ना चाहते हुए भी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। तो समाज का विश्वास बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आप जिस पोजीशन में है वहाँ अपना पर्सनल लाइफ नहीं,
आपको समाज के साथ चलना होता है, क्योंकि आप जिस पोजीशन में हैं वो लोगों की वजह से, समाज की वजह से, सोसाइटी की वजह से। ये डेमोक्रेट है, प्रजातंत्र है, प्रजा ने वहाँ पहुँचाया, तो प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के विश्वास पे खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे भाई बहनों, जीवन में भी ऐसा होता है, जब आप किसी पोजीशन में, किसी ओहदे पे बैठे होते हैं, कोई आपको पदवी मिली है, तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मेरे भाइयों बहनों, तो हमें क्या है, तीसरी सीख क्या है कि समाज का विश्वास बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। जीवन में हमें इससे क्या सीख मिलती है कि जीवन में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा से ही हम विश्वास जीत सकते हैं, मेरे भाइयों बहनों। अब हमें उत्तरकांड के चौथी सीख की तरफ बढ़ते। सीता का वन गमन हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत दुख की घड़ी थी, पर क्या किया जाए, प्रजा को संतुष्ट करना है। कुछ सही थे, कुछ गलत थे, पर सही सभी लोग होंगे तभी बात बन पाएगी। राम का राज तो तभी है, राम के राज में सभी सुखी हो। मेरे दोस्तों, भाई बहन, प्रॉब्लम क्या थी, लोक मत के दबाव में राम ने सीता को वनवास भेजा। लोग का बस सभी लोग उसके फेवर नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे कि सीता को वनवास होना चाहिए, तो लेकिन फिर भी सभी की खुश करना है, सभी की भलाई के लिए अपने परिवार को त्याग करना राम ने उचित समझा। सीता ने त्याग और धैर्य से इस कठिनाई को स्वीकार किया। यहाँ पर भी टीम वर्क के रूप में काम किया, क्योंकि सीता को पता था कि राम अब राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो उनको अपनी मर्यादा को सिद्ध करने के लिए अब हमें परीक्षा देनी ही पड़ेगी, क्योंकि सीता को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। मेरे भाइयों बहनों, कभी कभी ऐसा होता है, बार बार त्याग और बलिदान देना पड़ता है। कभी कभी व्यक्तिगत दुख को समाज के हित में सहना पड़ता है। मेरे भाइयों बहनों, ये सीख है। तो नेतृत्व का अर्थ है कि स्वयं पर बलिदान करके भी समाज का कल्याण करना, स्वयं को त्याग, सैक्रिफाइस करके समाज की भलाई, प्रगति के लिए कार्य करना ही जरूरी होता है। ये हमारी चौथी सीख है इसमें। मेरे भाइयों बहनों, उत्तरकांड में अब हम पांचवी सीख की तरफ जाते हैं कि लव और कुश का जन्म होता है, और शिक्षा दीक्षा की कैसे होता है। सीता के सामने समस्या थी, सीता अकेली थी, लेकिन उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया और ऋषि वाल्मीकि ने उनका पालन पोषण किया। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अब समस्या थी, उसका समाधान निकालना। सीता ने शिक्षा और संस्कार ने लव कुश को महान बनाया। सीता ने ऐसी शिक्षा दी, ऐसे संस्कार दिए, क्योंकि राम के बच्चे थे, राम के वंशज थे, तो लव कुश को ऐसे संस्कार दिए कि महान शक्तिशाली बेटे बने लव कुश। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, तो कठिन परिस्थितियों में भी सही शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी होती है। सही शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी होती है। अब जब आपकी लाइफ में विकट चुनौतियाँ, परिस्थितियाँ हो, फिर भी आप हिम्मत ना हारो और हिम्मत से मुकाबला करो चुनौतियों का। तो इससे क्या सीख मिलती है? जीवन की समस्याओं को शिक्षा और संस्कार से अवसर में बदला जा सकता है, और वही सीता ने किया। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अब हम छठी सीख की तरफ बढ़ते हैं। लव कुश का पराक्रम और राम से मिलन, कि किस तरह लव कुश को अपना पराक्रम दिखाना था, कि कैसे संस्कारी और शिक्षा से परिपूर्ण पुत्र हैं राम के। अब राम से उनका जब मिलन होता है, अब राम ने क्या किया कि शक्तिशाली राजा वही होता है जो अश्वमेध यज्ञ करता है। उस समय की परंपरा थी, हर समय में परंपराएं अलग होती हैं, रिचुअल्स अलग होते हैं। अब राम को अगर विजेता बनना है तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अगर कोई पकड़ लेता है, उसे युद्ध लड़ना पड़ता है। अगर सबको हरा दोगे तभी तो आप विश्व विजेता कहलाओगे। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब लव कुश ने रोक लिया तो वानर सेना हारने लगी, क्योंकि वो ये घोड़ा लेकर के जा रहे, सब राजाओं को परास्त करते आगे बढ़ते जा रहे थे। अब बात आती है जब वो निकल रहे तो अश्वमेध का झगड़ा जाड़ा था, तो किसने रोका? लव कुश ने रोक लिया। वो सबसे बड़ी त्याग बलिदान परीक्षा के टाइम था। अंततः सब लोग हार गए, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, लेकिन आखिरकार राम को आना ही पड़ा। और अंततः राम ने पहचाना कि ये तो उनके ही पुत्र हैं, क्योंकि राम को पता था कि मुझे कोई हरा सकता है तो मेरा पुत्र ही है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, हर पिता की इच्छा होती है, गुरु की इच्छा कि मैं अगर हारूं तो अपने शिष्य से हारूं। अपने शिष्य से हारना नहीं कहते हैं, शिष्य के सामने एक गौरव महसूस होता है, प्राउड फील होता है कि उसको अपने आप पे गर्व होता है कि मेरा शिष्य, मेरा बेटा आज मेरी बरोबर आ गया। हारना भी नहीं कहते हैं, उससे एक ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस, विश्वास पैदा होता है। और राम जब समझ जाते हैं, उनको गले लगाते हैं। अब जो उनके क्वेश्चन थे उनका आंसर देते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और एजुकेशन थे, कि जब उन्होंने पूछा आप तो राम हैं, आपने कैसे अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है, उन्होंने सारी चीज़ें वृत्तांत
विस्तार से समझाई और समाधान निकाला। मेरे भाइयों बहनों, तो लव कुश का जो पराक्रम और राम से मिलन भी बहुत बड़ा संदेश देता है। जीवन के अंदर भी अपनों को शक्ति और योगदान को कभी कम माताओं को, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि समाधान हमारे घर से ही निकलता है, लेकिन हमें देर से पता चलता है। तो समस्या का समाधान घर से ही निकलता है, लेकिन समय लगाता है, देर लगती है, हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन कितना शक्तिशाली है। तो जब आप पहचान लेते हो अपने शक्ति, अपनी पावर को, अपनी समस्याओं को, तो आपको समाधान मिल जाता है। जीवन में ऐसा ही होता है। तो राम ने पहचाना किसको? लव कुश को, और वहाँ पे उनको गले लगाया। मेरे भाइयों बहनों, हाँ, जो वो सीता का त्याग था, बलिदान था, जो वनवास दिया गया था सीता को, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, सब कुछ विलीन हो जाता है, क्योंकि यही तो महिमा है। मेरे जीवन में समस्याओं के बाद अगर समाधान नहीं मिलता, यही तो इस सीरीज का उद्देश्य है कि हमें प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ये हमारी 6ठी लर्निंग। अब 7वीं लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं, सीता का पृथ्वी में प्रवेश होना। देखो, परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है मेरे भाइयों बहनों, हमेशा परीक्षाओं के दौर से गुजरना ही पड़ता है जीवन में, क्योंकि अंत भी वही है, क्योंकि परीक्षाएं ही जीवन का अंत है। अंत भी, अंतिम समय भी इंसान को परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या? सीता ने बार बार अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी, बार बार, लेकिन प्रजा को कैसे खुश कर सकते हो मेरे भाइयों बहनों? अंततः सीता ने माता पृथ्वी को पुकारा और धरती में समा गई। इन तो आता है, लेकिन अंत ऐसा होना चाहिए जो समाज, सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बन जाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक मिल जाए। और सीता ने वही काम किया। सीता ने कहा, मैं कितना त्याग करूँगी, कितना परीक्षा दूंगी, अब तो मुझे परमानेंट परीक्षा देनी है। तब धरती में समा जाती है। सीता ने कहा, अगर मैं सती हूँ, मुझे अपने सतीत्व पे गर्व है, तो माँ वसुंधरा मुझे अपनी शरण ले। धरती फट जाती है और माँ उसमें समा जाती। मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, आपको सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो समाज कभी कभी अन्याय करता है, लेकिन मर्यादा निभाना भी जरूरी होता है। उसमें समाज के साथ साथ अपने आप को समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। आप अपने आप को, अहंकार को साइड में करेंगे। मेरे भाइयों, अंत में सीता ने माता पृथ्वी को पुकारा और धरती में समा गई। और समाज कभी कभी अन्याय करता है, लेकिन समाज मर्यादा निभाना भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे भाइयों बहन, इससे क्या सीख है? जीवन में गरिमा और आत्मसम्मान के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो उसी में ही आपकी मर्यादा है। और मेरे भाइयों बहनों, इसकी 8वीं लर्निंग क्या है? उत्तरकांड की, राम का अंत और विष्णु लोक धाम को गमन करते हैं। हर इंसान को जीवन में एक बार अपने गंतव्य लोक को जाना है, तो कैसा होना चाहिए? राम का समय जब पूरा होता है, हर किसी का समय आता है, हर किसी का अंत तो होना ही है, क्योंकि जो इस धरती पे जन्म लिया है उसको एक दिन अपनी यात्रा पूरी करके जाना ही जाना है, परम लोक धाम को जाना है। मेरे भाइयों बहनों, राम के सामने समस्या थी, समय पूरा हुआ, अब कैसे करा जाए? तो उन्होंने सॉल्यूशन के लिए क्या? उन्होंने विष्णु लोक गमन किया और राम राज का आदेश छोड़ गए और अपना उत्तराधिकारी बना करके चले जाते हैं। और एक आदर्श छोड़ के गए राम राज। इसलिए जब से ये राम राज का भी हमेशा हर युग में उसकी प्रशंसा होती, देश विदेश में हर जगह राम राज के बारे में महिमा गाई जाती है, लोग अपने अपने तरीके से उसका प्रयास करते हैं। तो मेरे यही तो जीवन होना चाहिए। हम सभी को अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आज के समय चैलेंज में कैसे अपने जीवन में राम का गुण धर्म अपनाएं और राम राज अपने घर में, परिवार में लेकर के आएँ, अपने जीवन में लेकर के आएँ, अपनी समाज, सोसाइटी में लाने का माध्यम बने। मेरे भाइयों बहनों, हर महान जीवन का अंत भी शिक्षा व आदर्श छोड़कर जाता है। वही राम छोड़ के गए। हमें भी ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें आदर्श माने, आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करें, आपका परिवार आपको याद करे, आपको अपना रोल मॉडल माने। मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, ये उत्तरकांड हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? कि जीत के बाद भी समस्याएं आती रहती आएंगी, हमें आगे बढ़ना है। नेता को त्याग और मर्यादा निभानी पड़ती है। शिक्षा, संस्कार और धैर्य हर संकट का समाधान है मेरे दोस्तों। और सबसे जरूरी है, अहंकार से पतन होता है, लेकिन मर्यादा से अमरता मिलती है। और इसीलिए एक का अहंकार से पतन हुआ और एक अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और जब तक धरती चांद रहेगा, राम जी का नाम रहेगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, सृष्टि जब तक है, राम का राज, राम की महिमा के गुण गाए जाएंगे। आइए हम सब यह संकल्प लें कि राम और सीता की तरह अपने जीवन के उत्तरकांड में भी मर्यादा, त्याग और आदर्श को अपनाएंगे। और यही रामायण का अंतिम संदेश है, यही जीवन की सच्ची विजय है। मेरे भाइयों बहनों,
ये जो समय आने वाला, इस महीने रामायण का, रामलीला का मंचन होने वाला, हर मेरे भाई बहन से गुजारिश है, प्रेरणा लें उससे, और हमारे जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बने। मेरे भाइयों बहनों, अंत में मैं आप सभी लोगों से यही चाहता हूँ कि आप लोग जीवन में सुख शांति समृद्धि कामयाबी की तरफ बढ़ें। आपके जीवन में जो भी चैलेंज है उसका मुकाबला करें, समस्याओं से समाधान तक की यात्रा करें और अपने आप को जबरदस्त बनाएं, पावरफुल बनाएं, शक्तिशाली बनाएं और अपने जीवन में रामायण को अपनाएं। राम जैसा चरित्र और सीता जैसा जीवन साथी मिले, यही उम्मीद करें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं और जीवन में खुशियों से भर करके जीवन में जो भी आपके चैलेंज चुनौतियाँ उसका मुकाबला करें, अपने आप को तैयार करें। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की समस्या, आपकी उम्र चाहे 18 साल हो, 20 साल हो, 25 साल, 30 साल, चाहे 35, 40, 50, 55, 60, आप चाहते हैं कि अभी जीवन में बहुत कुछ करना बाकी, कर नहीं पाए, तो आपको जज्बा, जोश, जुनून, हिम्मत, करेज, पावर, आपके सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। आपके सपने क्या हैं? आप क्या करना चाहते थे, क्यों नहीं कर पाए? क्या रुकावट थी आपके जीवन में? कौन रोक रहा था? आज उन सब के लिए हम आपके लिए लेकर आए टर्निंग पॉइंट। ये ब्रेक थ्रो मिलेगा आपकी लाइफ में। कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती, कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप उस समस्या को विजय पताका लहराएंगे, क्योंकि टर्निंग पॉइंट, ब्रेक थ्रो मिलेगा आपके जीवन में। आप अपनी लाइफ में बाउंस बैक करेंगे जबरदस्त तरीके से। नए जीवन की शुरुआत करिए। जब जागो तभी सवेरा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरे दोस्तों, जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है। फिर बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके। वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है, जब न पर्वत के जाते पाँव खड़े। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।